जैसे आटे से बाल निकलता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है। जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और नींद में पिस्तान मुंह से निकल जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है और उसको खबर नहीं होती। बल्कि मैं इतना आइए मौत मोमिन को कैसे आती है, तवज्जो। जो सच्चा मोमिन है जब उसको मौत आती है तो उसको लेने के लिए मुस्तफा जाने रहमत खुद तशरीफ लाते हैं और मोमिन की मौत के वक्त उसके घर में एक जलसा होता है। मोमिन की मौत के वक्त उसके घर में एक जलसा होता है। लोग रोत हो रहे होते हैं, वो कायनात अलग होती है और मोमिन की अपनी कायनात अलग होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहां तक मोमिन की नजर जा रही होती है वहां तक फरिश्तों की कतारें होती है, फरिश्तों का हुजूम होता है। जरा गौर फरमाएं, मौत के वक्त तो मजा कितना आता होगा। बस बात इतनी मानने की बात है, नबी की बात जो मानते हैं उसके लिए फिर बात ही कुछ और है। क्या मजे का दिन होता होगा भाई, क्या लुत्फ आता होगा भाई, कितनी लज्जत आती होगी। कभी जब अजमेर शरीफ आते हैं तो हम सोचते हैं चलो यार गरीब नवाज का सामना होगा, गरीब नवाज का सामना होगा तो मजा आएगा, सुकून मिलेगा, तसल्लियां मिलेगी। क्यों? इसलिए कि बेवफाओं की कायनात से मिलकर जब जाने वफा से मिलने का वक्त आता है तो कितना मजा आता है ना। अल्लाह अकबर। चली कटी सुनाने वालों के कायनात से निकलकर जब मोहब्बत देने वालों की कायनात में कदम रखने का वक्त आता है तो कितना लुत्फ आता है। बल्कि ये कह दूं जब यार से विसाल का वक्त करीब आता है तो कितना मजा आता है। बेहयाई की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि ना मेरा मजहब है ना मेरा मसलक है, लेकिन इतना जरूर है इंसान महीने गिनता है, इंसान हफ्ते गिनता है, इंसान दिन गिनता है। कब? जब उसकी शादी के दिन करीब आते हैं। अभी एक हफ्ता बचा, अभी 4 दिन बचे, अभी 3 दिन बचे। क्यों? इसलिए कि शादी के दिन करीब आ रहे हैं, 2 दिनों का मिलन होगा, हिज्र वस्ल के लज्जतों को चखने का वक्त आ रहा है, दिल के हिज्र के आंगन में वस्ल के फूल खिलने का वक्त आ रहा है। यही सब कुछ होता है ना। और उसके बाद किसी का घूंघट उठता है और हिज्र की दीवारें टूट जाती है, वस्ल की लज्जतें नसीब हो जाती है, मोहब्बतों के 2 दरिया आपस में एक दूसरे के दिलों के अंदर गौतजन होने लगते हैं। कितना लुत्फ आता है। लेकिन वो रिश्ता कभी निभता भी है, कभी नहीं भी निभता है, ऐसे ही होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जहां कटने वाला रिश्ता ही ना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता कहते हैं। जो टूटने वाला रिश्ता ही ना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता कहते हैं। जिस रिश्ते की मुद्दते दराज का आलम यह है कि जहां दिनों की गिनती खत्म हो जाए, जहां लम्हों की गिनतियां सजदा रेज हो, जहां रातों की गिनतियां सजदा रेज हो। अल्लाह अकबर। जब से अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है उस वक्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा रिश्ता मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ के रखा है। और यह रिश्ता इतना कदीम है, यह रिश्ता कदीम और इतना अजीम है कि 70 माएं मिलकर अपने बेटे से जितना प्यार नहीं कर सकती उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। जरा गौर तो करें, सच्चे मोमिन के लिए वो दिन कितना खूबसूरत होता होगा। एक तरफ फरिश्तों की करोड़ों फरिश्तों की कतार लगी है, एक से खुशबू लेकर आए हैं, जन्नत का कफन लेकर आए हैं और उसके साथ ही साथ उस बारात के अंदर दूल्हा बनकर आमिना के लाल आए हैं। क्या मजा रहा होगा। अल्लाह अकबर। अगर ये मंजिल ये महफिल सूफियों के दरमियान होती तो सूफिया उठ करके रक्स करते कि वो दिन भी क्या दिन होगा भाई। बल्कि मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ मदीने जाने से ज्यादा मजा मोमिनों को मर जाने में आता है, क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। हुजूर लेने आते हैं मोमिन को। ये मोमिन की मौत है, ये मोमिन की मौत है। और उसके बाद हुजूर को देखते ही देखते उसकी रूह निकलती है, जिसे मोमिन कहते हैं, जिसे मोमिन कहते हैं। हजरत आसी गाजीपुरी ने कहा था आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। हुजूर को देखते ही देखते रूह निकलती है। और मेरे आका फरमाते हैं ऐसे निकलती है जैसे मशकीजे से पानी के कतरे टपकते हैं, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है। मशकीजा भरकर जब पानी का कतरा टपके कोई तकलीफ होती है नहीं, उससे और आसान जबान में समझाया, जैसे आटे से बाल निकलता है वैसे मोमिन की रूह निकलती है।
जैसे दूध पीता बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाता है और नींद में पिस्तान मुंह से निकल जाता है, बच्चे को खबर नहीं होती, ऐसे मोमिन की रूह निकलती है और उसको खबर नहीं होती। बल्कि मैं इतना कह दूं, अगर हुस्ने यूसुफ सामने हो तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने की तकलीफ कैसे हो सकती है। मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। अल्लाह अकबर, ये मोमिन की मौत है। अब बताओ, अगर कोई नबी की बात पे यकीन कर ले, वो मौत से डरेगा? बोले डरेगा नहीं, लेकिन कैद है सच्चा मोमिन। सिर्फ मोमिन नहीं, सच्चा मोमिन। सच्चा मोमिन कौन? जो फज्र की नमाज में बिस्तर पे सोते पड़े नहीं रहता, बल्कि फज्र की नमाज में वो नींद कुर्बान करके मस्जिद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐरे गैरे नत्तू खैरे सबको दीदार मौत के वक्त नहीं होता, सबके लिए फरिश्तों की कतारें नहीं होती। जिन लोगों ने वाकई वफा की नबी से, हाँ, वो बिस्तर में सोते पड़े रहने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि वो वफादारान रसूल जो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, नींद की औकात क्या है, हम तो आपके नाम पे जान कुर्बान कर सकते हैं। और वाकई वो जान कुर्बान करते हैं। ये जलसे वाली पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नारे वाली पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हलवा पराठे और बिरयानी खा के नबी के नाम पे टाइट होने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो मोमिनीन है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसको सैयदना गरीब नवाज अजमेरी कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे कुतुबुल अक्ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसको हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे मलिक शुरा तुर्की है हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे साबिर कलियर कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे शेख अहमद कबीर रफाई कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे वारिस देवा कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे शाह बरकतुल्लाह कहते हैं, ये वो मोमिनीन है जिसे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया कहते हैं, ये वो मोमिनीन है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने नींद की परवाह, और हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं अगर सच्चे मोमिन बन जाए। सच्चा मोमिन कौन? जो मस्जिद में हाजिर रहे। सच्चा मोमिन कौन? जो अपनी जबान से कसदन झूठ न बोले। सच्चा मोमिन कौन? जो कभी नशा न करे, जो कभी शराब न पिए। सच्चा मोमिन कौन? जब भी कोई औरत उसके सामने नजर आए तो वो ये सोचकर नजरें झुका ले, अल्लाह देख रहा है। वो गैरत वाला खुदा, अगर मैं किसी औरत पर पाप की नजर डालूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, इसलिए मैंने किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डालना। सच्चा मोमिन कौन? जो किसी लड़के को भी, मर्द को भी बदी की निगाह से न देखे। सच्चा मोमिन कौन? जो कभी किसी को गाली न दे। सच्चा मोमिन कौन? जो हराम लुक्मा न खाए, बल्कि मुख्तसर ये समझ ले, सच्चा मोमिन उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी न गुजारे, बल्कि अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे। वो उठे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, वो बैठे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, वो सोए तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, वो उठे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, वो जागे तो अल्लाह के कानून के मुताबिक। जिंदगी ये हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हाँ, उसे गाने सुनने से सुकून न मिले, उसे मुस्तफा जाने रहमत की नातों से सुकून मिले। आपसे पूछता हूं, अरे मरते वक्त उस इंसान को नबी का दीदार कैसे हो सकता है जिसने पूरी जिंदगी हीरोइन के जुल्फ और रुखसार की बातें सुनी हो, किसी के लंबे बालों पर जो फिदा हुआ हो, जो गाने सुन करके रोया हो, हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को सुन देख करके जो रोया हो, उन्हें कैसे दीदार होगा? नादानो, जिनको आंखें बंद करके ख्वाब में दीदार नसीब नहीं हो सकता, उनकी आंखों की गंदगी की वजह से वो जागती आंखों से मौत के वक्त नबी का दीदार करेंगे? नहीं। पिक्चर के पोस्टर देखने वालों, औरतों को पाप की नजरों से घूरने वालों, बल्कि बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के मुंह पे कलेमा आ जाए, बल्कि जो अपनी आंखों से औरतों को पाप की नजर से देखते हैं, जो अपनी आंखों से औरतों को पाप की नजर से देखते, बुजुर्गों ने फरमाया मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। आज कितने जवान हैं, कितने मर्द हैं जो अपनी आंखों पर जो है वो अल्लाह की गैरत और अल्लाह के अजाब को सामने रखकर हया का पैरा बिठाए हुए हैं। मेरे भाई, आज हमारी आंखें क्या क्या देखती हैं? सफेद कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी की तराश खराश से कोई सच्चा मोमिन नहीं होता। मोमिन का ताल्लुक कपड़े से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक दाढ़ी की तराश खराश से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक खूबसूरत टोपियों से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक तकवे वाले दिल से है। अतकवा हाँ होना, अपने अंदर डूबकर सोचो, क्या हम सच्चे मोमिन हैं?
बहुत माफी के साथ, जिनकी सालियां उनकी पाप की नजर से महफूज न रह सके, क्या वो सच्चे मोमिन हैं? जिनकी गली की भाभियां जिनकी पाप की नजर से महफूज न रह सके, क्या वो सच्चे मोमिन हैं? बड़ी माजरत के साथ, गली में खेलने वाली नन्ही नन्ही छोटी छोटी 7 और 6 साल की बच्चियों को जो कौम पाप की नजर से देखे, क्या वो सच्चे मोमिन? नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आज आंखें इतनी गंदी और पापी कर ली गई है। आप क्या समझते हैं, मरते वक्त इंसान की पूरी जिंदगी का एंड होता है, तो जो उसने दुनिया में सब कुछ किया है उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है। आसान जबान में समझाऊं, जब आप बिस्तर पे लेटते हो तो आपके दिमाग में क्या घूमता है? जो दिन भर आपने किया है, सही है, जो दिन भर आपने किया है, नींद के वक्त वही घूमता है। बस यही मौत है, जो जिंदगी भर किया है, मौत के वक्त वही घूमता है। यही सब करते थे ना। अपने मोबाइल की गंदगी का तसव्वुर करो और फिर रूह के निकलते वक्त का तसव्वुर करो। दिन भर गाली गलौज करने का तसव्वुर करो और मौत के वक्त। एक शख्स मर रहा था, किताबें भरी हुई है इस पर। एक शख्स मर रहा था, मरते मरते कह रहा था, वो हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। मैं तो लोगों को कहता हूं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों, कब तक पाप करोगे? मरना नहीं है। अरे रसूलुल्लाह की वफा में मर जाओ। जन्नत बहुत छोटी चीज है, नबी तुम्हारे घर चल के आएंगे। नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? अरे नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? नबी जहां कदम रख दे, उन जर्रों में करोड़ों जन्नतें सिमट आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक। जन्नत कनीज है दरे मुस्तफा की, सब जन्नत के मुतलाशी है, और जन्नत पूछे मुस्तफा की कनीज बन करके आई। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामान में उन्हें दूल्हा बना के भेजना था, बस में इनका में। और उसी का एक मिसरा है, हजारों जन्नतें आई उतर कर कुएं जाना। जन्नत क्या चीज है? जिसके घर में चल के मुस्तफा जाने रहमत आए, अब उसे जन्नत की हाजत क्या है? जन्नत बहुत बड़ी चीज है नबी के सामने। अरे बहुत बड़ी चीज है। जिस नबी ने माँ के कदमों में जन्नत को समेट कर रख दिया हो, जब उस नबी के कदम किसी के घर में आ जाए तो फिर जन्नत उसकी कनीज न बन जाए। बल्कि जिनको नबी की वफा मिल गई, वो तो बड़े फख्र से कहते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर।